अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है आप सबके। आज गंदम 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 की कटाई हो चुकी थी मुकम्मल। आज गंदम निकालने का दिन है इंशाल्लाह। तो मुझे लग रहा है अभी तो सुबह सुबह का टाइम है और ट्यूबवेल भी छोड़ा हुआ है पानी ट्यूबवेल का लगाने के लिए। तो बहुत ज़्यादा सारा काम है आज, बहुत 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 ज़्यादा सारा काम है। यानी कि गंदम भी निकल रही है, स्प्रे भी कर रहे हैं पेस्टिसाइड्स की इसको, मकई की फसल को। तो उसमें भी थोड़ा सा ना वो घास उगाया था वो ख़त्म करने के लिए स्प्रे भी कर रहे हैं। गंदम भी निकल रही है, थ्रेशर वगैरह लगाई है, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। और मुझे तो अपना भी काम बहुत ज़्यादा था घर में भी, लेकिन इधर आज आना पड़ा है, काम करना है तो करना है। बड़ी हेक्टिक रूटीन है आज इंशाल्लाह, क्योंकि बंदे कम हैं और काम है ज़्यादा, तो काम पूरा भी करना है हर सूरत। तो इंशाल्लाह करेंगे लाजमी। बाकी मैं आपको गाहे बगाहे सारी चीज़ें दिखाता रहूँगा। पीछे गंदम की आपको पंडे भरियाँ या गांठें बंधी हुई आपको नज़र आ रही हैं। ये सारी इंशाल्लाह आज सारी की सारी आज निकाल देनी है। इसकी एक पूरी सी ऐसी बड़ी सारी धाड़ लगा देनी है। और मौसम भी ख़राब है, तो मौसम पहले तो ये था कि मौसम थोड़ा सा ठीक था और हम सोच रहे थे कि 1-2 दिन तक लगाएंगे ताकि ये भी खुश्क हो जाए। पड़ी हुई थी, थोड़ा सा गीला था, लेकिन मौसम का जो बताया जा रहा है उसकी वजह से आज हमें एमरजेंसी में ये थ्रेशर का काम करना पड़ रहा है। तो इंशाल्लाह होपफुली शाम तक ये निकलेगी और फिर जो है वो गंदम समेट के घर लेके जाएंगे। बस दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक खैर करे, गंदम जल्दी जल्दी निकल जाए और किसी किस्म की कोई बारिश का सीन ना हो। बाकी इस मकई को पानी भी लग रहा है, ये छोड़ा हुआ है। और साथ में ये वाली जो आपको गंदम पड़ी नज़र आ रही है, ये सारी की सारी शाम तक तो नहीं निकलनी, 3-4 दिन लग जाने हैं इसको निकालते निकालते। तो ये भी निकालनी है, ये भी निकालनी है। और मौसम कभी बिल्कुल साफ़ हो जाता है, कभी कभी बादल आ जाते हैं। और वो भाई साहब पीछे से टैंकी वाले वो आ रहे हैं, वो स्प्रे कर रहे हैं। बस काम ज़्यादा है, फसल समेटनी है तो करना तो है इंशाल्लाह। हाँ जी, तो अल्लाह का नाम लेके अब शुरू करते हैं। अभी तो ये भाई साहब भर रहे हैं, अपना टैंकी भर रहे हैं स्प्रे वाली, क्योंकि पानी थोड़ा सा दूर था। तो मैंने उसको कहा कि आप यहीं से भर लिया करें, उसको बेचारे को थोड़ा दूर जाना पड़ता था। तो ये एक तो वज़नी है, 20 लीटर की है, इसको उठाना बहुत मुश्किल है। वो सड़क की दूसरी साइड पे पानी था, तो मैंने कहा आप यहाँ से भर लो। चलो, ये हमारा ट्यूबवेल चल रहा है। एक ट्यूबवेल हमारा इस साइड पे है, दूसरा ट्यूबवेल यानी कि टरबाइन वो दूसरी ज़मीनों में है। तो इसका पानी थोड़ा कम होता है, उसको हमने सोलर पे शिफ्ट कर लिया है। लेकिन जो सब चाय लेके आ गए हैं भाई के लिए, सुबह से मांगा था कि चाय यार लेके आओ। उसकी चाय आ गई है, तो चाय पहुंच गई है। मैंने तो कम ही पीनी है, बल्कि पीनी रेडी लेनी है कि नहीं कणक दी 10 नहीं लेंदा। नहीं क्यों? हाँ वजह पिछे खूज ना टेक दी। हेलो आई कर दे ओनो, हेलो ओए बंद कर। सारा दिन हुंदा ते ए हुंदा। भाई पीछे भर रहा है, जब भर लेगा तो इंशाल्लाह ये सारी कंप्लीट करनी पीछे वाली जितनी भी है। अभी तो ये चाय दे के गया है, हम चाय पियेंगे और फिर इसको कंप्लीट करेंगे। बाल भी उड़ रहे हैं हवा से यार, तुसी तो सीधे हो जाओ। और बस यार, मैंने तो चैनल पे एवं चस्का लेने के लिए चैनल दोबारा से स्टार्ट किया था। पहले वाला तो अंडर रिव्यू चला गया था, मतलब उसका थोड़ा सा इशू बन गया था, तो मैंने दोबारा शुरू कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की मोहब्बत की वजह से अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं और व्यूज़ भी आ रहे हैं। तो ऐसे आपकी मोहब्बतें जो हैं वो मिलती रहीं तो इंशाल्लाह ये चैनल भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएगा। ग्रो कर जाएगा। तो होपफुली बाकी मैं आपको गंदम की कटाई भी हो रही है वो भी दिखाता हूँ। हमारी गंदम की ये नहीं है कि सारी की सारी आज निकल जानी है, कुछ की कटाई हो रही है, कुछ की आज कुछ को निकाल रहे हैं। मतलब फसल का काम बहुत ज़्यादा है। मैं तो सोच रहा था मैं आज 4-5 अप्लाई कर लूँगा, मेल्स कर दूँगा, लेकिन भाई रात को कुछ सोच के सोते हैं, सुबह उठते हैं तो कुछ करना पड़ता है। यानी कि
लाइफ जो है वो डामाडोल है। तो अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। बस स्प्रे मुकम्मल होती है तो फिर जाते हैं गंदम की तरफ, उसका हाल अहवाल पूछते हैं। जहाँ पे थ्रेशर लगी है इस साइड पे, यानी कि मकई की उस साइड पे लगी हुई है थ्रेशर, उसका भी हाल अहवाल पूछते हैं। उधर शोर है, इस वजह से मैंने कहा साइड पे होकर थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। एक छोटा सा फल है, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ, जो हम मोस्टली आजकल इसको ढूंढते हैं, इस फल को। ये देखें जी, पता नहीं नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ ये देखें, ओ ए फाड़े जी, इनू पिलक ही आख देना तुसीं तां, असीं भी पिलक ही कहने। ते लगदी भी अजकल ही गर्मियां च, बस सर्दियां तो दिसदी नहीं। खानी चाहिए जी, खानी चाहिए, क्यों खानी चाहिए भी दस वजह। पैदा कर दी जरकान तो अच्छी होंगी है जी। ते आ जिहड़े विच खराब दाना है तो सट देना चाहिए ना। हाँ जी, ये ठीक है ते जे वही स्प्रे वाली तो फिर की बनेगा? नहीं, स्प्रे होंदे ही नहीं जी। इनू हो जाए तो उंज ही मार जाती है। लो जी, ये किसी का भैंसा है, किसी का नहीं, हमारे जानने वाले क्या, और मकई में अपनी मौजें कर रहा है, खा रहा है सुकून से। मैं उसको आवाज़ें दे रहा हूँ, वो कहता है नहीं कोई मसला नहीं है, खाने दो। ये भाई खुद ही मतलब कि सब का ही है, तो चलता है इसमें। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि ये जो नर होता है यानी कि मेल होता है, उसको नहीं रोकते और वो खाता रहता है। लेकिन ये खड़ी फसल है तो इसमें इसको रोकना पड़ेगा, बट स्टिल ये खा तो रहा है। अब देखो क्या बनता है। हाँ जी, तो ये देखें जी, दूसरी साइड पे थ्रेशर लगी हुई है, यानी कि एक साइड पे गंदम निकाली जा रही है। हवा भी बहुत बहुत तेज़ चल रही है, लेकिन इस साइड पे कटाई भी हो रही है। कुछ गंदम हमने बांध के रखी हुई है। मैंने आपको बताया था, मुझे तो लग रहा था शायद एक दिन में निकल जाएगी, लेकिन ये 3 से 4 दिन लग जाएंगे। और खैर से कल बारिश भी पड़ गई है, लेकिन अब इसको समेटना तो है, क्योंकि आगे का मौसम का पता नहीं है। तो जल्द से जल्द हम कोशिश कर रहे हैं कि कटाई भी हो जाए, साथ साथ इसको हम जो है वो निकाल भी लें और गंदम के जो दाने उनको घर ले जाएं। ट्रैक्टर बिल्कुल नया लगाया हुआ है, साथ इसके जो अपना है काटने वाली मशीन जो है वो भी बिल्कुल न्यू मॉडल है। उसका रैपर इसे हम कहते हैं, पंजाबी में तो रैपर कहते हैं, पता नहीं उर्दू में रैपर किस चीज़ को कहते हैं, लेकिन हम इसको पंजाबी में रैपर कहते हैं। काटने वाली मशीन को अल्लाह करे सही सलामत निकल जाए और हम इसको घर ले जाएं। बाकी भी किसानों की फसलें जो हैं वो, वैसे तो आजकल गंदम का रेट नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी फसल है, इसको काटना तो है, ऐसे खेत में छोड़ नहीं सकते। गवर्नमेंट ने गंदम का रेट बहुत कम निकाला है, लेकिन फिर भी किसान बेचारे जो हैं वो अपना काम तो कर रहे हैं। ये 2 साइडों पे थ्रेशर लगी हुई है, ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक साइड और है, तो यहाँ पे भी लगी हुई है। सिर्फ ये मौसम की वजह से ऐसा किया जा रहा है कि जगह जगह पे थ्रेशर लगा के इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अभी मैंने देखा है मौसम शाम को, आई मीन टू से कि 4-5 बजे के करीब आंधी और बारिश का बता रहे हैं। तो उस वजह से हमने कोशिश की है कि जल्दी जल्दी 2-3 जगह पे थ्रेशर लगा के इसको जल्दी जल्दी ख़त्म कर लें और अपनी नई फसल की तैयारी कर लें। यहाँ पे पता नहीं मेरी आवाज़ आपको आ रही है या नहीं आ रही, क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा है। तो ये देखें भाई साहब ने अपना ट्रैक्टर लगा के जो मतलब कि रूड़ी है वो भी हम साथ साथ फेंक रहे हैं अपनी फसल में, ताकि ये फर्टिलाइज़र के तौर पर काम आ सके। अभी माशाल्लाह धूप निकली हुई है। इस साइड पे तो हमने थ्रेशर अभी स्टार्ट की है, तकरीबन कोई 3 बजे स्टार्ट की है, 2 बजे स्टार्ट की है सॉरी। तो धूप काफ़ी ज़्यादा निकली हुई है, गंदम यहाँ पे बिल्कुल खुश्क हुई हुई है, ऐसे मरुंडा बना हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल साफ़ निकल रही है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे जो पिछले दिनों आंधी आई थी उस वजह से ये जो गांठें हैं ये खुल रही हैं, यानी पंडे खुल रही हैं, तो इनको दोबारा बांधना पड़ रहा है। बेचारे दूर से ही लेकर आ रहे हैं। हमारे यहाँ इधर अब ऐसा नहीं है कि गंदम एक जगह इकट्ठी नहीं करते, यानी कि वो पेड़ शेड वाला चक्कर नहीं होता, क्योंकि बारिशें और मौसम का कोई पता नहीं होता। तो वो अगर इकट्ठी कर देते हैं तो गंदम जो है ना वो ओवर हीट हो जाती है, फिर दाना जो है वो ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से ये खुले खेत में ही पड़ी हुई है। तो उस साइड पे भी थ्रेशर अल्हम्दुलिल्लाह लगाई हुई है। भाई अभी खाना लेके आए हैं मेरे लिए और दूसरे लोगों के लिए,
तो ये खाना खाने के बाद फिर इंशाल्लाह जैसे ही मुकम्मल हो जाएगी तो इंशाल्लाह इसको समेट लेंगे। बाकी वो रूड़ी डाल के चले गए हैं और ये वाली भी थोड़ी सी रह गई है बस। ये वो वाले दाने जो वो तो हम ट्राली में ही डाल रहे हैं, लेकिन ये वाला जो है इसको हम तोड़ों में यानी कि गट्टू में डाल के रख रहे हैं ताकि इजीली इनको उठाया जा सके। वो तो ऑलरेडी ट्राली में पड़े हुए हैं ना। तो ये भाई साहब बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम होता है। आपकी साल भर की नहीं तो चलो 6 महीने की आपकी मेहनत होती है। ये हम इसको टटीरी कहते हैं अपनी ज़बान में। मेरे ख़्याल में इसके अंडे कहीं खो गए हैं, शायद कोई ट्रैक्टर का टायर इसके ऊपर चढ़ गया है या कुछ, वल्लाह आलम इसका कुछ ना कुछ हो गया हुआ है। ये बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान है और ढूंढ रही है कि कहीं इसको अंडे मिल जाएं, बट नहीं मिल पा रहे। चलें मैं खुद भी कोशिश करता हूँ इसके अंडे मिल जाए, अल्लाह करे, और ताकि इसकी बेचारी की परेशानी दूर हो जाए। तो अभी मैं भी ढूंढता हूँ, इसके पीछे पीछे जाता हूँ और फिर आपको थ्रेशर की तरफ लेके जाएगा। हाँ रेडी हाँ जा ले जाओ, पट्ठे वाली रेडी ले जाओ। तो आकी लैन आई है आदत, ओ शरीफ आदमी है तू। हो गया आओ परा परा हैं तेरी खैर हो गई। हाँ जी, तो माशाल्लाह यहाँ पे मैंने कहा चलो आपको थोड़ा सा स्लो मोशन में वीडियो बना के दिखाऊं। तो यहाँ पे जी आपको मैं दिखाऊं, अगर तो हवा थोड़ी सी कम पड़ गई है और दाना माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ निकल रहा है। पहले तो वो जो तूड़ी थी वो भी दानों में मतलब कि इसमें शामिल हो रही थी गंदम में, लेकिन अब बिल्कुल नीट एंड क्लीन निकल के आ रही है और माशाल्लाह से औसत यानी कि एवरेज भी बहुत अच्छी निकल रही है। बिल्कुल क्लियर दाना है और किसी किस्म का भी इसमें गंद नहीं है, बिल्कुल साफ़ थ्रेशर निकाल रही है। शुक्र है अल्लाह का कि अभी बारिश हवा रुक गई है, तो उस वजह से अब थ्रेशर का रुख जो है यानी कि बिल्कुल सीधी निकलने लग गई है। पहले तो बहुत ज़्यादा ऐसे धूल उठ रही थी, दूर दूर तक जा रही थी थोड़ी, लेकिन अब बिल्कुल ठीक से निकल रही है। वैसे भी अभी शाम होने वाली है और बाद में फिर आपको पता है कि नमी आना शुरू हो जाती है, फिर ये इसके अंदर लगाना मतलब कि गंदम को डालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, यानी कि इसको हम गाला कहते हैं, ये लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो थ्रेशर अभी तो बिल्कुल ठीक चल रही है, लेकिन कारीगर ने अभी कहा है कि ये जो इसके बेल्ट वगैरह हिल रहे हैं ना, तो इसकी शाफ्ट में कोई प्रॉब्लम आ गया हुआ है। हो सकता है कि हमें रोकना पड़े और दोबारा बाकी जो है वो सुबह निकालना पड़े। तो उम्मीद तो है कि इंशाल्लाह नहीं रोकेंगे, ऐसे कंटिन्यू इसको करेंगे ताकि इजीली जल्दी जल्दी ये सब निकल जाए। शाम का टाइम है और काम बिल्कुल इंशाल्लाह ये वाले खेत जो हैं ये तो कंप्लीट हो जाएंगे आज ही, लेकिन बाकी की जो है जो काट रहे थे पहले वाली वो और दूसरी वो अभी कंप्लीट नहीं होगी। तो इनको अभी मैंने थोड़े से दाने देने हैं। शेख लोग आए हैं दाने लेने के लिए, वो कहते हैं कि हमने अपना हिस्सा लेना ही लेना है, आप जो मर्ज़ी कर लें। छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं दाने लेने के लिए, तो उनको भी देने होते हैं भाई, सब उनका हिस्सा होता है। और हम भी जब छोटे होते थे तो ऐसे लेने जाते थे लोगों के, यानी कि पेड़ लगे होते थे वहाँ पे, इसे पंजाबी में हम रेडी कहते हैं, रेडी लेने जाते थे, थोड़े थोड़े दाने लेते हैं, बच्चे खुश हो जाते हैं, जो मांगने वाले होते हैं उनको भी देते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। भाई सब उनका हिस्सा होता है, उनको ना दें तो हमें चैन नहीं आता, तो उनको देना ज़रूरी होता है। तो इंशाल्लाह
इन्हीं की बरकत से अल्लाह ताला जो है वो हमारे अनाज में भी बरकत डालेगा और इंशाल्लाह ये जल्द अज जल्द जो है वो निकल जाएगा। तो होपफुली आपको भी मज़ा आ रहा होगा इस वीडियो को देखते हुए। बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि अभी ये ख़त्म होने वाली है तो हमें भी हमारा हिस्सा मिल जाएगा और हम भी खुशी खुशी इसको घर लेके जाएंगे। अभी तक यहाँ तक जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ 1-2 किनाल बाकी रह गई है। जैसे ही वो कंप्लीट होती है तो इंशाल्लाह फिर जो है वो सारी समेट के बच्चों को उनका हिस्सा दे के थोड़ी सी देर तक फिर इनको घर भेज देंगे और हम जो है वो ये जो दाने पड़े हुए ये लोड कर लेंगे और इंशाल्लाह शाम तक होपफुली हम भी घर तक पहुंच जाएंगे। तो होप सो कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी तो लगी होगी। पता नहीं अच्छी लगी है या नहीं लगी क्योंकि शोर काफ़ी ज़्यादा था इसके बैक पे। तो बस मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा जो है वो अपना इम्प्रेशन दिखाया। थैंक यू सो मच। शाम का टाइम हो गया और मैं अपनी वीडियो बस यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।